Hi guys, this is Survi Bhatia and I hope all of you are keeping well. Welcome to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers. And as promised, I bring to you the part 2 of important constitutional amendments. Part 1 has already been covered, जिसमें हमने अमेंडमेंट वाइज कुछ प्रोविजंस देखे थे कि वोटिंग एज का कौन सा अमेंडमेंट है, राइट? एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ दैट सेशन आई टोल्ड यू कि कुछ अमेंडमेंट्स हम ना टॉपिक वाइज देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल से कनेक्टेड कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है? तो प्रियम्बल में है सिर्फ और सिर्फ एक अमेंडमेंट, दैट इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अपनी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रियम्बल. इस बार न्यूज में भी बहुत था. ये वाली जो अमेंडमेंट थी इसने कंट्रोवर्सी भी बहुत उठाई थी क्योंकि इससे ऐड हुए थे 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. इन 2 वर्ड्स पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी. अब कमेंट में बताना कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स का मतलब क्या होता है. हम कॉन्स्टी की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो प्रियम्बल के साथ ओनली एंड ओनली 1 अमेंडमेंट हैज बीन देयर. तो प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, राइट? मूविंग ऑन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे, पर सिटीजन की कोई ड्यूटी नहीं थी. तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर पार्ट 4A में ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 इज डीपीएसपी. 4A में ऐड हुई फंडामेंटल ड्यूटीज. कौन सी कमेटी के कहने पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे. जब ऐड हुई थी 1976 में, किससे? 42nd अमेंडमेंट अगेन. तो टोटल 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी 1976 में. फिर लास्ट सेशन में हमने एक राइट टू एजुकेशन वाला पॉइंट पढ़ा था, 86th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 21A ऐड हुआ, आर्टिकल 45 अमेंड हुआ. वहां पर एक 11th ड्यूटी ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से. तो आज अगर हम देखें तो करंटली देयर आर 11 ड्यूटीज. 10 ऐड हुई थी 1976 में और एक राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड गार्जियंस की ड्यूटी की वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं, वो ऐड हुई थी 2002 में. मूविंग ऑन, रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इससे ज्यादा भी हुई हैं पर अपने लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, लास्ट सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था, जहां पर स्टेट को हक दिया गया था कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना पाए. किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, राइट? तो दिस वाज इंपॉर्टेंट. 93rd अमेंडमेंट ऑफ 2005 से जो रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था. मतलब अब SC, ST एंड OBC को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी दिया जाएगा. नॉट ओनली सरकारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बट प्राइवेट वंस एज वेल. पर एक एक्सेप्शन थी और वो एक्सेप्शन थी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. जो माइनॉरिटीज ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उसमें रिजर्वेशन देना कंपलसरी नहीं है. दिस इज व्हाट द 93rd अमेंडमेंट सेड. एंड द वेरी रिसेंट 103rd अमेंडमेंट, जिसमें EWS के लिए 10% रिजर्वेशन अलाउ किया गया था. मतलब कि जो जनरल कास्ट के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन एजुकेशन एज वेल एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. देन एंटी डिफेक्शन लॉ, काफी ज्यादा न्यूज में इस बार. एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट्स आए थे. इसे इंसर्ट किया गया था 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से, राइट? इसके थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था. तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड टीयर्स ऑफ ओल्ड PMD 10th शेड्यूल से रिलेटेड था एंटी डिफेक्शन लॉ. किससे ऐड हुआ? 52nd अमेंडमेंट. 5 into 2 is 10, राइट? 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 से इसमें एक और चेंज लाया गया था. एंटी डिफेक्शन होता है कि कोई भी इंसान ने अपनी पार्टी बदल ली है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. तो पहले ये अलाउड था कि अगर 1/3 मेंबर्स भी जा रहे, स्प्लिट भी हो रहा है, दैट वाज आल्सो अलाउड. पर अब इस एक्सेप्शन को हटा दिया गया था. अब
ये बोला गया था कि एक डिस्क्वालिफाइड मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकता है जब तक री इलेक्शंस ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्प्लिट है, 1/3 मेंबर्स अगर छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, तो वो चीज अब डिसअलाउ कर दी गई थी। मतलब अब इन 1/3 मेंबर्स को भी क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आई थिंक एंटी डिफेक्शन हम क्लास में सौरभ सर एंड मयूर सर के साथ भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल कमीशंस, तो 3 नेशनल कमीशंस हैं एज ऑफ टुडे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो आया 89th अमेंडमेंट ऑफ 2003 से, उसी साल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आया। बट ओबीसीज के कॉन्टेक्स्ट में जो नेशनल कमीशन बना था वो बना था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2018 से। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, पर इन 3 नेशनल कमीशंस को एससी, एसटी एंड ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। कौन सी अमेंडमेंट से, ये स्लैट में कई बार वन लाइनर्स के उसमें आ जाता है, कौन से आर्टिकल में है, नॉट एट ऑल एज सच इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, अब टॉपिक वाइज तो अपने यही अमेंडमेंट्स थे, बट ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स देखते हैं विच आर इंपॉर्टेंट नाउ, द पेंडिंग वंस। अब अमेंडमेंट की बात है और 42nd अमेंडमेंट की बात ना हो ही नहीं सकता, तो 42nd अमेंडमेंट कौन से साल का, 1976, मतलब इमरजेंसी आने के बाद, राइट। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इतने सारे क्लॉजेस और इतने सारे प्रोविजंस इसने अमेंड किए थे कि अपने आप में छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब जो क्या क्या अमेंडमेंट्स थे इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। कुछ तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सबसे पहला, प्रेसिडेंट को एक्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट बोलेगा वही प्रेसिडेंट करेगा, जो इस वक्त बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ये 42nd अमेंडमेंट से आया था, कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से 6 साल कर दिया था इस अमेंडमेंट ने। देन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, जैसे यूपीएससी है आईएएस आईपीएस के लिए, वैसे ही एआईजेएस होना चाहिए जुडिशियल सर्विसेज के लिए, ये बात की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए थे पार्ट 14A से इसमें, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, मतलब कि कोर्ट का क्या कहते हैं, कोर्ट इस चीज पे रीचेक नहीं कर सकता है। दैट एब्सोल्युटली वाज द एस्पेक्ट हियर। मूविंग ऑन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब 2 साल बाद एक ऐसी अमेंडमेंट आई जिसने वो सारी चीजें सुधारी जो 42nd अमेंडमेंट ने गड़बड़ कर दी थी। क्या क्या, इमरजेंसी में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस एक ग्राउंड था जिसपे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसे चेंज कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से, मतलब अगर आर्म्ड फोर्सेस बगावत करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो इमरजेंसी लग सकती है। प्रेसिडेंट को अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो सिर्फ कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पे हो सकता है, क्योंकि जो 3rd इमरजेंसी लगी थी 1975 वाली, वो सिर्फ एक फोन कॉल पे लग गई थी, विच वॉज अल्टीमेटली अ क्योस। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 31 से शिफ्ट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में। देन आर्टिकल 2021 सस्पेंड नहीं हो सकते हैं इमरजेंसी के वक्त भी, विच वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन हियर। मूविंग ऑन, 101st अमेंडमेंट एज आई डिस्कस्ड जीएसटी से रिलेटेड थी, 102nd नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, 103rd ईडब्ल्यूएस, 104th इज रिलेटेड टू एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा में और विधानसभा में, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो ये सिर्फ आपको टाइटल बेस्ड याद रखना है कि 104th किससे रिलेटेड था, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को डिसकंटिन्यू करने के लिए था। 105th कि अब स्टेट के पास भी हक है कि वो अपनी अलग से लिस्ट बना सकते हैं ओबीसीज की। तो जब नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज बना तो दिक्कत आई कि भाई प्रेसिडेंट लिस्ट बना रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की, या स्टेट में अलग से बन रहा है। तो 105th जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया कि प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं लिस्ट, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है किसी कास्ट को ओबीसी का दर्जा देना स्टेट के अंदर, तो वो ही लिस्ट अलग से बना सकते हैं, पर वो सिर्फ स्पेसिफिकली उस स्टेट के लिए होगी। तो स्टेट जॉब्स में एक जो अलग लिस्ट चलती है वो 105th अमेंडमेंट से यहाँ पर डिफाइन किया गया था। 106 कि 1/3 ऑफ द सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड रहेगी, तो विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है।
106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 की, लोकसभा में, विधानसभा में, ठीक है, एनसीआर, दिल्ली, जितने भी हमारे स्टेट्स की विधानसभा है, सब में जो 1/3 ऑफ द सीट्स है वो विमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। तो द इम्पोर्टेंट रेजर्वेशंस, सॉरी, द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स दैट यू हैड टू सी, 100+ वाली तो सारी आपको याद होनी चाहिए। वन दैट आई हैव मिस्ड in this PPT is 99th amendment, जिससे NJAC को प्रपोज किया गया था। दिस इज समथिंग जो हम अपने CLK में, अपनी GK की क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं। तो इन द कमेंट बॉक्स यू विल टेल मी कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर कौन सा था। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट दिस अमेंडमेंट सेशन। I hope you enjoyed it and learned something from it. Take care guys, bye bye.